टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजराइल के मिसाइल हमलों से दहला तेहरान, ब्रेक करिए। ईरान की राजधानी पर इजराइल का विनाशक हमला, बड़ी खबर। ये देखिए, करीब 100 घंटे से ईरान में नॉनस्टॉप हमले, इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार चौथे दिन एयर स्ट्राइक से तेहरान में तबाही, बड़ी खबर। न्यूक्लियर ठिकानों को लेकर रिहायशी इलाकों तक भीषण हमले, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, मैं चाहूंगा मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए। ये सीधे आइए, ब्रेक करिए। लेबनान की तरह विनाशकारी बमबारी का प्लान, यानी बंकर बस्टर्स, 3000 किलो के बम। ये देखिए, तेहरान में इजराइल शुरू कर सकता है ऑपरेशन दाहिया। ईरानी नागरिकों को तेहरान छोड़ने का संदेश, तेहरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकती है आईडीएफ। ऑलरेडी इजराइल ने कहा है कि हमारे प्लेन्स वहां पर फ्रीली घूम सकते हैं। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर, ईरान में बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी चल रही है। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर लीजिए विजय, और उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। इजराइल का ऑपरेशन दाहिया, ईरान पर लेबनान के दाहिया जैसा हमला कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर। और इसीलिए इजराइल ने कहा कि हमारे लिए फ्री रन है। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा जरा। यहां पर इजराइल जल्द ही तेहरान में दाहिया सिद्धांत कर सकता है लागू। ये देखिए जरा, इजराइल की सबसे विनाशकारी सैन्य रणनीति दाहिया सिद्धांत। दाहिया सिद्धांत में इजराइल अपनी पूरी ताकत से करता है हमला। दाहिया सिद्धांत के तहत नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा इजराइल। 2006 में लेबनान के दाहिया पर हमले के बाद बना इजराइल का दाहिया सिद्धांत। अब दाहिया सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पर आइए, ग्राफिक्स पर। दाहिया सिद्धांत का उद्देश्य भविष्य के हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर विनाश, ये देखिए, नागरिकों पर अपनी सेना सरकार के खिलाफ जाने का दबाव डालना, यह दाहिया सिद्धांत है। लेकिन अब कैंप 4 पर आइए, आज की सबसे बड़ी खबर। और जैसे ही हमारे मेहमान क्यों हो जाए मुझे बताइएगा। आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, खमेनी की हत्या की कोशिश पर सनसनीखेज दावा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप ने रोका खमेनी की हत्या का प्लान, बड़ी खबर। जंग के पहले दिन से इजराइल के टारगेट पर खमेनी, राजनीतिक नेताओं की हत्या के खिलाफ ट्रंप। जंग के बीच एक्सियोस की रिपोर्ट में बड़ा दावा, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाई है, नो शॉट्स, बड़ी खबर। खमेनी की हत्या का प्लान रोका गया, यानी वो प्लान था। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखा रहा हूं सीधा, ये फ्लोर पर इसकी बड़ी खबर। ये देखिए, खमेनी की हत्या के खिलाफ ट्रंप, ये बड़ी खबर। इसका हेडर होना चाहिए था, ये पीछे रखते रहिएगा, ब्रांडिंग रखिए विजय जरा। इसका हेडर होना चाहिए था, खमेनी की हत्या का प्लान। ये देखिए, ट्रंप ने अंतिम वक्त में रोका खमेनी की हत्या का इजरायली प्लान, बड़ी खबर। जंग के पहले दिन से इजराइल के टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी। राजनीतिक नेताओं की हत्या के खिलाफ है ट्रंप, ये रिपोर्ट है। राजनीतिक नेताओं की हत्या की चर्चा मेज पर नहीं होनी चाहिए। जंग रोकने और ईरान से बातचीत की कोशिश में ट्रंप, ईरान पर हमलों में शामिल होने से इनकार कर रहा है अमेरिका। एक्सियोस और एबीसी की रिपोर्ट। एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग। ईरान को लेकर नेतन्याहू का विस्फोटक दावा, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप को मरवाना चाहता ईरान, नेतन्याहू ने कहा, यानी माहौल तैयार किया जा रहा है। ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है ईरान, बड़ी खबर। पूर्व आईआरजीसी कमांडर ने रची थी हत्या की साजिश, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा यहां पर विजय, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए आप जरा, दोनों ब्रेकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
खबर, आइए जरा सीधे आइए इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। यह बड़ी खबर, यह देखें, ईरान ने ट्रंप की हत्या की सक्रिय रूप से रची थी साजिश। बड़ी खबर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, ये देखिए। और ईरान ने प्रॉक्सी की मदद से ट्रंप को मरवाने की कोशिश की, यह बड़ी खबर आ रही है। परमाणु महत्वाकांक्षाओं के लिए ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा मानता है ईरान। पूर्व IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी ने हत्या की साजिश रची थी। नेतन्याहू ने कहा ईरान उन्हें भी मरवाना चाहता था। नेतन्याहू ने कहा मेरे बेडरूम की खिड़की पर गिरी थी मिसाइल। मैं चाहूंगा पहले वाला फ्लोर लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए जनरल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, आई एम सॉरी, कुछ इंटरनेट का इशू है, सम टेक्निकल ग्लिच, जो आज आपसे बातचीत नहीं जुड़ हो पा रही है सर। लेकिन एक चीज देखिए, ट्रंप ने कहा कि खमेनी की हत्या मत करना, नंबर 1। यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, अब आप इसको जरा गौर करिएगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि खमेनी जो है वो ट्रंप को मरवाना चाहते हैं। ट्रंप सिर्फ अपने हाथ साफ कर रहे हैं, क्योंकि उनके कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने मना किया था, ईरान के ऊपर हमला तो कर दिया ना। जय हिंद निशांत। देखिए, सर। आप बहुत डीप एक जो पॉलिटिकल चीज को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो ट्रंप हैं, ये तो सच्चाई है कि ईरान जब उनके इलेक्शन के समय उसमें ईरान का हाथ था, उनके ऊपर घातक हमले हुए थे और उसके पूरे प्रूफ मिले थे कि IRGC के ही उनके शूट आउट थे, उनके ही लोग थे जो करना चाहते थे ट्रंप की हत्या। ये तो सच्चाई है। दूसरी ये बात है कि खमेनी की हत्या का जो उन्होंने रोका है, USA ने, जो मेरे ख्याल से 13 जून को उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन किया था, और उस दिन वो कर पाते क्योंकि वो अभी अंडरग्राउंड हुए हैं। उस समय आपने 20 तकरीबन मिलिट्री कमांडर्स को मार दिए, 9 साइंटिस्ट को मारे हैं, क्योंकि आपकी 2 डिस्ट्रीब्यूशंस हुई हैं। आप यदि ईरान के अंदर देखते हैं, यदि आप देखिए इजराइल उसके बरखिलाफ क्या होता है कि देखिए क्यों ट्रंप साहब कह रहे हैं, मेरा मानना है वहाँ विटकॉफ का बहुत चलता है। विटकॉफ के साथ मिलकर के जब वो 6 राउंड का टॉक करते हैं ओमान के अंदर में, तो उनका ये है कि डील हो जाएगा। आज भी एक स्टेटमेंट आया है कि वे वेरी क्लोज टू ए डील। और ये डील क्या है? ये डील बहुत बड़ी डील है एज फॉर द ट्रंप इज कंसर्न फॉर हिमसेल्फ, इवन अमेरिका टू सर्टेन एक्सटेंट। मगर ये डील बड़ा, मैं तो उसको बहुत ये नहीं मानता कि जैसे डील उन्होंने पाकिस्तान के साथ कर लिया लास्ट मिनट में, आपको पता ही होगा जो करेंसी के ऊपर में उन्होंने किया है वहां पर, तो बिटकॉइन के ऊपर में इस तरह की डीलें वो कर रहे हैं। इसमें परमाणु का ही है सबसे बड़ा, वो परमाणु पे संधा करना चाहते हैं जो वेस्ट एशिया के अंदर में, और उसकी पूरी की पूरी वो अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, उसकी वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, और इसके अंदर में सऊदी अरेबिया भी उनके साथ दे रहा है, अरब वर्ल्ड भी साथ दे रहा है, क्यों ईरान की जो क्षमताएं हैं, और खास करके सबको, बहुतों को नहीं पता है कि बंदर अब्बास के अंदर में जो यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा भंडार, जिसको अमेरिका अपने हाथों में लेना चाहता है। और ये कारण है जिससे कि ट्रंप ये सोचते हैं कि शायद हो जाए, मगर इसमें जो आड़े आ रही है, मैं आपके पास आ रहा हूं, वो है आपके, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, नीति आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। विजय, अगली खबर में हम शॉर्ट्स नहीं लेंगे और सर थोड़े से शार्प रिएक्शंस में लूंगा। बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइए। इस वक्त थोड़ी देर पहले खबर आई है, इजराइल से जंग के बीच ईरान का बड़ा फैसला। ईरान ने इजराइल के जासूस को दी फांसी। मोसाद को खुफिया जानकारी देने का आरोप। फेकरी को दिसंबर में किया गया था अरेस्ट। इस हफ्ते जासूसी के आरोप में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब आइए जरा इस मैप पर एक बार फिर से, हमारे जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उनको मैं बताना चाहूंगा, अभी तक मैंने आपको तेल अवीव दिखाया, वहां पर थोड़ा सा स्पेस दीजिए, परफेक्ट है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये है ईरान और यहां से है इजराइल आपके सामने। इजराइल के 2 इलाके, क्या हम थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं? मेरे सहयोगी यहां पर है, थोड़ा सा। एक एकदम टॉप पे है हाइफा पोर्ट और दूसरा है तेल अवीव। ये देखिए, इनकी दूरी कितनी है? ईरान से तेल अवीव की दूरी करीब करीब 1900 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं ये एरियल डिस्टेंस है करीब 1600, 1587 किलोमीटर कहते हैं। और ईरान से हाइफा की दूरी है करीब 2000 किलोमीटर। अब आप सोचिए क्या हुआ,
ईरान ने 2000 किलोमीटर दूर अटैक किया हाइफा और तेल अवीव पर। आपके मन में सवाल होगा कि हाइफा और तेल अवीव पर अटैक क्यों किया? क्योंकि हाइफा है उनका लॉजिस्टिकल हब। हो सकता है यहां पे हथियार आ रहे हो सकता है यहां पर टैक्टिकल सपोर्ट की चीजें आ रही, और तेल अवीव है उनका नर्व सेंटर। ये वो इलाका है जहां पर उनके ऑफिसर्स हैं, जहां पे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। इन दोनों को टारगेट किया, पिन पॉइंटेड अटैक किया है और भयंकर नुकसान पहुंचाया है। हाइफा की जानकारी मैं दे रहा हूं, लेकिन अगली घटना चिंताजनक है जो इस शो में आने वाली है, वो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये पतली सी, जो दूर से आपको एक पतली सी ये एरिया दिखाई दे रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 200 लोगों की मौत हो चुकी है ईरान में, 200 से ज्यादा। ईरान ने कहा कि अगर कुछ और किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देंगे, दुनिया का 20% ऑयल रुक जाएगा। क्या होगा आगे?